बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से 60 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बिहार को एक और सौगात मिलने जा रहा है, वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर अपडेट है? मरगूब, आज बिहार को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अश्विनी वैष्णव का ये कार्यक्रम कब से शुरू होगा और बिहार के लिए कितनी बड़ी ये सौगात मानी जा रही है? देखिए, चुनावी वर्ष में बिहार को बड़ी सौगात एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है और अभी अभी इनॉग्रेशन होने जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना बक्सर एक्सप्रेस है। इसके साथ साथ कह सकते हैं पटना नवादा ट्रेन भी यहाँ एक झंडा दिखाकर रवाना किया जाएगा। 3 अमृत भारत ट्रेन को झंडा देकर रवाना किया जाएगा। सम्राट चौधरी के साथ साथ यहाँ कई नेता मौजूद हैं। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और बिहार को बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ अभी अभी इनॉग्रेशन होने जा रहा है। पटना बक्सर के साथ साथ पटना नवादा एक्सप्रेस और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार को आज सौगात में मिला है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से है लगातार देश बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ रही है और निश्चित तौर पर अब फ्लैग ऑफ होने जा रहा है और पटना बक्सर एक्सप्रेस ट्रेन जो है यहाँ से निकलने वाली है। उधर नवादा, पटना से नवादा जो ट्रेन है 10 नंबर पे, वो वहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा, वो वहाँ से निकलेगी। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक बार फिर बिहार को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ साथ पटना बक्सर एक्सप्रेस के साथ पटना नवादा डेमू का सौगात बिहार को लगभग मिलने जा रहा है। और देश के रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव दिल्ली में मौजूद हैं और फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। और यहाँ से सम्राट चौधरी के साथ साथ रविशंकर प्रसाद सांसद वो फ्लैग ऑफ में हैं। और तो कहा जा सकता है, हम आपको थोड़ा नजर दिखाएं किस तरीके का भीड़ है यहाँ, देख लीजिए। और पूरी तरीके से यहाँ सम्राट चौधरी के साथ साथ रविशंकर प्रसाद और सभी लोग मौजूद हैं और बिल्कुल यहाँ फ्लैग ऑफ बस होने जा रहा है। तैयारी कर ली गई है पूरी तरीके से। तो कहा जा सकता है कि बिहार को एक बड़ा सौगात एक बार फिर आज मिला है। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ साथ पटना बक्सर कह सकते हैं एक्सप्रेस और कह सकते हैं पटना नवादा डेमू ट्रेन की सौगात बिहार को मिल गई है। और कहा जा सकता है पटना के रेलवे स्टेशन से ये रवाना होने जा रहा है। तो बिल्कुल बिहार में रेलवे की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में लगातार रेलवे की कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद पटना से नवादा कभी ट्रेन का कनेक्टिविटी नहीं रही, तो बिहार में पहली बार कह सकते हैं पटना से नवादा के बीच होने जा रही है कनेक्टिविटी। चलिए मरगूब, आपके पास आएंगे, सीधे लिए चलते हैं जहाँ दिल्ली, जहाँ के अश्विनी वैष्णव संबोधित कर रहे हैं। सपना था वो पूरा किया। दानियावान बिहार शरीफ न्यू लाइन, चंदन बांका न्यू लाइन, रामपुर हाट मंदार हिल न्यू लाइन, महाराजगंज मशरक न्यू लाइन, राजगीर तिलैया नटेसर इस्लामपुर न्यू लाइन, मानसी सहरसा पूर्णिया गेज कन्वर्जन, जयनगर नरकटियागंज गेज कन्वर्जन, कप्तानगंज छपरा गेज कन्वर्जन, सकरी निर्मली सहरसा फोरबसगंज गेज कन्वर्जन, मानसी सहरसा सहरसा पूर्णिया बनमखी बिहारीगंज गेज कन्वर्जन, साहिबगंज पीरपैंती डबलिंग, महेश कुंड थाना बीपुर डबलिंग, हाजीपुर रामदयालु नगर डबलिंग, पीरपैंती भागलपुर डबलिंग, बख्तियारपुर बड़ डबलिंग, किऊल गया डबलिंग, हाजीपुर बछवाड़ा डबलिंग, दरभंगा बाईपास, अररिया गलगलिया ठाकुरगंज न्यू लाइन, पूरे के पूरे सीमांचल को जोड़ने वाली। और अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स मैंने नाम लिए वो सारे कंप्लीट हुए और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मेरे पास लंबी लिस्ट है 33 प्रोजेक्ट्स की। सकरी हसनपुर न्यू लाइन, फगड़िया कुशेश्वर स्थान न्यू लाइन, कुर्सेला बिहारीगंज न्यू लाइन, तिलैया कोडरमा न्यू लाइन, हाजीपुर सगौली न्यू लाइन, सीतामढ़ी श्योर न्यू लाइन, छपरा मुजफ्फरपुर न्यू लाइन, अरेरिया सुपौल न्यू लाइन, विक्रमशिला कटेरिया जो कि गंगा जी पर एक नया ब्रिज है वो न्यू लाइन, झाझा बतिया न्यू लाइन,
पीरपैंती जसीडीह न्यू लाइन, कुछ झारखंड के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स भी हैं। चितौनी तुमकुई रोड न्यू लाइन, जलालगढ़ किशनगढ़ न्यू लाइन, जोगबनी विराटनगर न्यू लाइन, औरंगाबाद टर्मिनल अनुग्रह नारायण रोड एन रोड कहते हैं जिसे न्यू लाइन, जयनगर बिलालपुरा गेज कन्वर्जन, धनबाद सोननगर थर्ड लाइन, समस्तीपुर दरभंगा डबलिंग, रामपुर दुमरा ताल राजेंद्रपुर डबलिंग, सगौली वाल्मीकि नगर डबलिंग, मुजफ्फरपुर सगौली डबलिंग, बरौनी बछवाड़ा थर्ड फोर्थ लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरौनी बछवाड़ा थर्ड फोर्थ लाइन बड़ी कैपेसिटी इससे बढ़ेगी। नरकटियागंज दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर डबलिंग, छपरा बलिया डबलिंग, गोरखपुर वाल्मीकि नगर डबलिंग, कटिहार उम्मेदपुर और कटिहार मुकुरिया डबलिंग, सोननगर अंडार थर्ड और फोर्थ लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी जबरदस्त बढ़ेगी इससे। पुनराक बख्तियारपुर थर्ड एंड फोर्थ लाइन, भागलपुर जमालपुर थर्ड लाइन, अलुआबाड़ी रोड न्यू जलपाईगुड़ी, अलुआबाड़ी ठाकुरगंज डबलिंग, फिर भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया डबलिंग, इस तरह से। और इसके अलावा कई नए सर्वे चल रहे हैं, कई नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग साथ में चल रही है। ये भी लंबी लिस्ट है जो कि 27 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, जो कि अभी काम इसमें सर्वे होके डीपीआर होके अप्रूवल की स्टेज में आ रहा है। साथ ही साथ वंदे भारत करीब 14 पेयर्स यानी 28 सर्विसेज 25 जिलों को जोड़ती हुई 42 स्टॉपेजेस है बिहार में, वैसी वंदे भारत सर्विसेज हुई। 10 पेयर यानी 20 सर्विसेज अमृत भारत की, 28 जिले कवर होते हैं और 62 यूनिक स्टॉपेजेस बिहार में, 2 सर्विसेज नमो भारत की यानी 1 नमो भारत पेयर। फिर मरोड़ा से एक्सपोर्ट चालू हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है, देश के लिए भी गौरव की बात है, बिहार के लिए तो बहुत गौरव की बात है। और छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में 12,000 स्पेशल ट्रेन, लास्ट ईयर 7,500 स्पेशल ट्रेन की थी, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया कि एक नया लेवल लाओ सर्विस का, नया रिकॉर्ड बनाओ, तो 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिसमें करीब 10,500 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी हैं और 150 ट्रेन रखी जाएंगी अनरिजर्व, जिससे कि अचानक लास्ट में कहीं से मेजर डिमांड आती है तो वहां पर डिप्लॉय कर सके। तो साथियों, ओवरऑल मोदी जी का रेलवे के और खासकर बिहार के लिए बहुत ही ध्यान है, और आज हम चालू करेंगे 7 नई गाड़ियां दरभंगा से अजमेर अमृत भारत चालू करेंगे, जिसके ऊपर बहुत ही बड़ी डिमांड थी लंबे समय से, जयपुर से अजमेर से, और वहां रहने वाले हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की डिमांड आती थी। फिर मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करेंगे, ये भी हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की बहुत बड़ी डिमांड आती थी। फिर छपरा से दिल्ली, ये भी एक नई चालू करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस, और पैसेंजर गाड़ियां 4 चालू करेंगे, झाझा से दानापुर, पटना से बक्सर, नवादा से पटना और पटना से इस्लामपुर। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह का बिहार में विकास हो रहा है, वो विकास चलता रहे, और आने वाले समय में बिहार एक ऐसा स्वर्णिम प्रदेश बन के उभरे, जो बिहार का इतिहास है, बिहार के इतिहास में बड़े बड़े उपलब्धियां हैं, वो सब उपलब्धियां आज के समय में भी बिहार में आए। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। को लेकर के वर्चुअली हरी झंडी दिखाने का काम किया, और सीधी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे सम्राट चौधरी भी मौजूद है, रविशंकर भी मौजूद है, और उन्होंने हरी झंडी ट्रेन को दिखाया। मौजूद है पटना जंक्शन पर, यहाँ देखिए पटना बक्सर सीधी तस्वीर देख रहे हैं जहाँ की भारत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी मौजूद है, रविशंकर प्रसाद मौजूद है, और ट्रेन यहाँ से चली गई है। देखिए ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है, और दिल्ली में अमृत भारत, दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, पटना में रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी मौजूद हैं, और कहा जा सकता है कि पटना बक्सर ट्रेन पटना से रवाना हो गई, उधर नवादा के लिए भी रवाना हुई है। 3 अमृत भारत
एक्सप्रेस रवाना हुई है तो बिल्कुल कहा जा सकता है इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और कहा जा सकता है कि पटना बक्सर ट्रेन कह सकते हैं रवाना हो गई है। पटना बक्सर ट्रेन रवाना हो गई है और उधर से अमृत भारत 3 एक्सप्रेस रवाना हुई है तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक बार फिर बड़ी कनेक्टिविटी बिहार से शुरू हुई है। नवादा से पटना के बीच ट्रेनें कह सकते हैं शुरू हुई है और यहाँ से बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर एक बार फिर बड़ी कनेक्टिविटी बिहार में मिली है। 3 अमृत भारत के साथ साथ पटना बक्सर के साथ साथ पटना नवादा ट्रेन को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। अपने सहयोगी साहिद के साथ मरगुवाला, नक्षत्र न्यूज पटना। ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां की बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखा करके 3 अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। साथ ही साथ